नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन धर्म की वजह से ही हमारा वजूद है, आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़े तो नया भारत किसी को छोड़ता नहीं है। अपने कर्मों की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर एक बार फिर से पाकिस्तान पर गरजते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। जो समाज, जो धर्म उपेक्षित सा हो गया था, अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उसके सामने जूझने के लिए नहीं, दुनिया का मार्गदर्शन देने के लिए एक नया अवसर है। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही हनुमत कथा मंडपम के रूप में अयोध्या को एक और आध्यात्मिक केंद्र मिल गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी का वैभव लौट आया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज सब कुछ संभव है। हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ कर दी है। कौन ऐसा दुनिया में रहने वाला सनातन धर्मावलंबी है, अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वह अमेरिका में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूरोप के किसी देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, न्यूजीलैंड में रहता होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, अगर वह भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है,
उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं। अयोध्या आता तो हमसे पहले पूछते हैं कहां कहां जाना है, हम कहते हैं उसको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करके आना। बहनों और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हां, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया है। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सरदार सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दे, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का कि अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। 2 दिवसीय राम मंदिर निर्माण समिति की